जब घटना घट जाती है, जब काट छाँट हो जाता है, जब फ्रिज में 35 टुकड़ों में वो सेटल हो जाती है, जब सूटकेस में सेटल होकर वापस आती है, गन्ने के खेत से वापस आती है, तब हंगामा होता है, इनकलाब होता है, पुलिस एक्टिव होती है और सज़ा मिलती है लोगों को। और दूसरी तरफ वो जो है कहते हैं कि ठीक है सज़ा मिल रही है तो क्या बात है, हमने तो अच्छा ही काम किया है, हमने तो अल्लाह की इबादत की है। तो नमस्कार, मुसलमानों की कुछ खास प्रेम कहानियाँ आपको दोबारा से याद कराने आया हूँ, और क्यों याद कराने आया हूँ ये भी बताऊँगा, इसकी ज़रूरत के ऊपर ये भी बताऊँगा। पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि तस्वीर देखिए, खेतराम की तस्वीर है। सिर्फ 22 साल का नौजवान राजस्थान के बारमर का रहने वाला था। 2018 की घटनाएं हैं और इसका प्रेम हो गया था एक मुसलमान लड़की से। तो उसे अंग्रेजी में लिखा है कि बीटन टू डेथ। उनको निपटा दिया था उन लोगों ने, इस 22 साल के नौजवान को। पुलिस आई थी, बहुत भीड़ लगी थी और जाहिर है कि जो उनका मतलब निपटाया जो था फिर कहीं फेंक दिया था तो वहाँ से मिला था। और दिल्ली के अंकित सक्सेना को तो खैर खूब जानते होंगे, सब जानते होंगे। बाप का इकलौता बेटा था, मुसलमान लड़की से प्रेम हो गया था और उसको पूरा परिवार ने मिलकर निपटाया था और बुचर्ड, मतलब बहुत हाई प्रोफाइल है। मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए उसका नाम ले लिया है। और ये मुकेश कुमार और नूरजहां, पश्चिम चंपारण जो है बिहार में, 9वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का था भाई। तो उस उम्र में प्रेम हो गया, यहाँ से कोई क्या, वो दोनों को निपटा दिया भाई साहब। मुसलमान थी ना नूरजहां, तो उनको लगा कि तो अल्लाह के खिलाफ चली गई, ये तो मजहब ऐसा कृत हो गया और इसको नहीं मारेंगे तो पता नहीं जहन्नुम मिलेगा कि क्या अल्लाह करेगा। तो दोनों को ही ख़त्म कर दिया। और ये दक्षिण भारत के थे, 24 साल के लक्ष्मीपति। मुस्लिम लड़की से प्रेम हो गया। लड़के के पिता थे निजामुद्दीन और भाई था सिकंदर। उसने लक्ष्मीपति को बोला कि भैया ज़रा आ जाना, ये इंटरफेथ मैरिज कर रहे हो तुम लोग, कैसे करोगे ये तो बता। बुला लिया था, भाई के साथ आए थे और निपटा दिया। भाई तो बच गए थे लक्ष्मीपति को, है ना। और ये जो 20 साल की रेशमा बानो और 18 साल का था नागराज, 20 साल की रेशमा बानो को 18 साल के नागराज से प्रेम हो गया था। और रेशमा बानो के बाबू थे, पिता थे बाबू साहेब, और उसके 4 भाई थे, रजाक, अरान, शब्बीर और इब्राहिम। भैया ये डबल मर्डर हो गया था। ये बाबू साहब अपने 4 बेटों के साथ पहले निपटाया उसको, नागराज को, तो पता चल गया बेटी रेशमा बानो को, वो झपटी भाइयों पे उसको बचाने के लिए अंत में उसको भी ठिकाने लगाना पड़ा। तो ये तो एक तरफ की कहानी हो गई। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं, कितना सुनेंगे, जहाँ की लड़का हिंदू था, लड़की मुसलमान थी और कभी लड़के को निपटा दिया गया, कभी दोनों को निपटा दिया गया। चलो हटाओ झंझट, ख़त्म करो। ठीक दूसरी तरफ जहाँ लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान था। एकता का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, लुधियाना की थी, पंजाब की एकता। शकीब नाम का एक लड़का था जो अमन नाम से मिला था एकता से, और वो 15-20 लाख रुपए का ज्वेलरी लेकर के घर से भागी थी। वो जब पहुंची अमन के घर तो देखी कि तो मुसलमानों का घर है, तो पता चला ये शकीब है। अब वहाँ चीखी चिल्लाई कि नहीं मेरे साथ तो धोखा हुआ, मैं तो तुम्हें हिंदू मानती थी। अब क्या हुआ कि इतने पैसे लेके आई थी और एक शबाब का काम कर रहा था वो शाकिब, तो उसके परिवार वालों ने भी उसका साथ दिया। मैं आपको बताऊं कि शाकिब की जो भाभियां थीं, रेशमा और इस्मत, वो अभी भी जेल में हैं, और मुसर्रत, आयान, मुस्तकीम सब भी है। वो सब साथ मिल के क्या किया कि इसको ठिकाने लगा दिया। कैसे ठिकाने लगाया जरा सा मैं बता दूं, बड़ा दर्दनाक है लेकिन बस बता देता हूं कि एक कुत्ते के मुंह में एक मानव अंग था, जिसको कि देखा एक ईश्वर नाम के आदमी ने। उसको लगा कि ये क्या हो रहा है, फिर पुलिस को खबर की, पुलिस आया, गन्ने के खेत को खोदा गया तो सिर कटी लाश मिली। फिर बाद में पता चल गया कि वो एकता थी। बहुत तरीके होते हैं पता करने के। 1 साल तक तो पुलिस छानती रही कि मिसिंग्स कहाँ हैं। फिर एकता के पापा संजीव जी निकले, उनसे ये बात की पुलिस ने। 1 साल से उनकी घर की बेटी जो थी वो मिसिंग थी,
और ये शाकिब का हिम्मत देखिए, जब पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि इसी ने ऐसा किया है, इतना दर्दनाक घिनौना काम किया है, तो उसने पुलिस के बगल से पिस्तौल निकाल कर फायर करता हुआ भागा। आज का टाइम होता तो इनकाउंटर उसका हो गया रहता, लेकिन पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी, एक पुलिस भी घायल हुए और फिर वो पकड़ा गया और उसका इलाज हुआ। खैर, तो और उसके अलावा तो सैकड़ों हजारों कहानियाँ हैं। अभी ताज़ा बात करने की जरूरत आन पड़ी कि अभी देखा कि आफ्ताब ने 35 टुकड़ों में अपनी प्रेम कर श्रद्धा को 35 हिस्सों में बांट करके उसको गर्मी नहीं लगी इसलिए फ्रिज में रखा था। सोफियान नाम के एक लड़के ने अपनी 19 साल की लड़की थी, उसको चौमंजिले से इसलिए फेंक दिया कि वो कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा था मुसलमानों में। तो ऐसे आपने अभी कुछ दिन पहले की तो घटना झारखंड में देखा किस तरीके से वो हिंदू बच्ची पर वो सीट फेंका, गोली मारा, क्या किया नहीं किया, बहुत सारी बातें होती हैं वो। तो इसमें 3-4 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हम जो कहते हैं लब जिहाद, आप लब जिहाद ना कहो तो क्या हो जाएगा। बात इतनी है कि जो भी मुसलमान हैं उसके लिए जो मुसलमान नहीं हैं वो काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, उनकी औरतें माले गनीमत हैं। वो किसी भी मजहबी आदमी से पूछ लो, बताएगा। दुनिया तो तब जाकर ख़त्म होगी, आखिरियत तब होगी जबकि एक का आखिरी आदमी तक मुसलमान हो जाएगा, फिर ख़त्म होगी और जो सच्चे मुसलमान होंगे उसको जन्नत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो जिहाद कहते हो आप लोग, वो जिहाद बेसिकली मुसलमानों के हिसाब से तो वो है जो ISI करते हैं, जो कि काले झंडे पे लिख देते हैं या अल्लाह इल्लल्लाह या नाराबाए तकबीर जो भी लिखते हों उस पे, या फिर बम बांध करके जो फटते रहे हों, या फिर बम कांड करते रहे हों, या फिर जो जय वो क्या कहते हैं गजबाए हिंद जैसा कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि उनका तो बेसिक जो नॉर्म्स यही है ना, मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना कि पूरी दुनिया में जब तक वो मुसलमान नहीं होगा तब तक इस्लाम पूरा ही नहीं होगा, जो कट्टर हैं। तो इसीलिए ये कहना कि ये लब जिहाद है, ऐसा हरगिज नहीं है। किसी भी मौलाना तक पूछ लो कि अगर हमारे बेटा या बेटी किसी गैर मुसलमान से शादी करता है तो क्या अल्लाह माफ़ कर देगा? वो कहेगा नहीं, ये शिर्क है। बलात्कार की माफ़ी है, हत्या की माफ़ी है, शिर्क की माफ़ी नहीं है। मतलब मजहब से थोड़ा भी इधर उधर हो गए उसकी माफ़ी नहीं है, बहुत खतरनाक सजा अल्लाह देते हैं। तो इसीलिए वो बैठा हुआ है बहुत गहरे अंदर में जा कर के, इसीलिए ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा। तीसरी बात है कि भारत का कानून, अब जब भी निर्भया जितने कांड हुए थे उससे भी हुए थे तो कानून यहाँ बदलते रहे, बहुत मजबूत होते रहेंगे। नारी सुरक्षा के लिए तो 18 साल की आपकी बेटी हो गई तो उसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, कानून के हिसाब से बहुत मजबूत लड़की हो गई। वो आपको लात मार सकती है, परिवार को ठोकर मार सकती है, अपने पसंद के लड़के के पास जा सकती है। तो जब किसी हिंदू घर में ऐसी लड़की पैदा होती है तो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कौन थाने जाएगा, कोई थप्पड़ मारने का भी कोई रिवाज नहीं होता अपनी बेटियों को। लेकिन वही मुसलमान परिवार में होता है तो उसका पाँचा भी कर देते हैं, चलो एक को ख़त्म किया तो दूसरे को भी डबल वो कर देते हैं। वो बाकी तो ठीक है, अल्लाह देखेगा कि ये शवाब का काम किया, धर्म का काम किया, जो शिर्क कर रहा था उसे ख़त्म किया, उसे भी वहाँ जन्नत मिलेगी। चौथी बात है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे सामने आपके सामने जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, जैसे शाहरुख खान है उसने हिंदू लड़की से शादी की, शैफ ने 2-2 शादियाँ हिंदुओं से की, आमिर ने 2-2 शादियाँ हिंदुओं से की। लेकिन ये इतने दोगले हैं कि आपको कभी नहीं कहेंगे कि जिस तरह मैंने हिंदू लड़की से शादी की कोई भी हिंदू लड़का मुसलमान लड़के से शादी करके मेरी तरह जी सकता है, ऐसा नहीं कहेंगे। वो नहीं तो चेन छोटे हो जाएंगे, उनके अपने लोग कर रह लेंगे, बल्कि वो तो ये सोच के करते रहते हैं कि इनको शबाब मिल रहा है और यहाँ तो 2 हिंदू लड़कियों को इसने इस्लाम में कन्वर्ट किया, वहाँ तो जा करके 72 हुरें मिलेंगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और चौथी बात ये है कि हम हिंदू जो हैं अपने बच्चों को तो संस्कार देते नहीं है। किसी की भी घर में बच्चों को रामायण वायन पता नहीं किसी अंदर में होगा खाने में, वेद की तो बात ही नहीं है। नहाते समय गंगे गंगे जय मां गंगे कहने की भी आदत नहीं डालते हैं। नहाने के बाद या गायत्री मंत्र जाप कर लो, नहाने कपड़े बदलने के बीच में नहा लिया तो तुलसी में थोड़ा सा पानी डाल लो, या फिर सूरज को जल चढ़ा दो, या फिर मेरा मतलब ये है कि संस्कार और संस्कृति से एकदम दूर हो गया हिंदू परिवार 100%। तो ऐसी बातें होंगी, वो तो हमारे DNA में तो है सर्वे भौमत्व सुखना, है ना, वसुधैव कुटुंबकम।
हम किसी को अपने से अलग मानते नहीं, सबको इंसान मानते हैं। और एक दूसरा वर्ग है जो अपने सिवा किसी को मानता नहीं है, किसी को तरजीह नहीं देता, बल्कि वो इंसान ही नहीं मानता, जानवर से भी गया गुजरा मानता है। जब वो किसी लड़की को किसी भी तरीके से मुसलमान बनाते हैं तो बड़ा शवाब का काम होता है। और यही कहते हैं कि हमने तुम्हें मुक्ति दिलाई। उनका माइंड सेट ही दूसरा है। और फिर मारना काटना पीटना तो वो ऐसा है कि जब नहीं मानोगे तो करना पड़ेगा उनको। और कानून हमारे देश में ऐसा है कि नारी सशक्तिकरण हो गया है। 18 साल की बेटी परिवार को ठोकर मार सकती है, बाप को गाली दे सकती है, कानून का साथ देखता है। मीडिया जो गिद्धों की तरह उसके ऊपर पड़ता है, उसको हीरोइन बना देता है। तो कुल मिला के बात है कि जब घटना घट जाती है, जब काट छांट हो जाता है, जब फ्रिज में 35 टुकड़ों में वो सेटल हो जाती है, जब सूटकेस में सेटल होकर वापस आती है, गन्ने के खेत से वापस आती है, तब हंगामा होता है, इनकलाब होता है, पुलिस एक्टिव होती है और सज़ा मिलती है लोगों को। और दूसरी तरफ वो जो है कहते हैं कि ठीक है सज़ा मिल रही है तो क्या बात है, हमने तो अच्छा ही काम किया है, हमने तो अल्लाह की इबादत की है। तो सोच में ही बहुत बड़ा फ़र्क है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार में वापस आएँ, अपनी जड़ों को लौटें और फिर एक ऐसी ज़िंदगी जिए कि उनके साथ रह के भी हमें अपनी ज़िंदगी में फ़र्क न आए और हम बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ। ये करने के लिए आया था। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार।